नए प्रावधानों से बढ़ सकती है जनमानस की मुश्किलें। सीए तांबी, गणेशानी व खंडेलवाल ने रखे विचार। अमरावती सीए ब्रांच का बजट पर चर्चा सत्र। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने जो बजट पेश किया है वह सामान्य जनता के लिए खासा फायदेमंद नहीं है। इस बजट के माध्यम से केंद्र सरकार ने कुछ प्रावधानों में किए बदलाव से व्यापारी, उद्योजक, करदाताओं को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अगर इन प्रावधानों का सही इस्तेमाल किया जाएगा तो ही जनमानस की परेशानियां कम हो सकती है। यह विचार सीए ललित तांबी, सीए मोहित गणेशानी, सीए आदित्य खंडेलवाल ने अपने अपने विषय के माध्यम से रखे। स्थानीय सातुर्णा मार्ग पर स्थित सीए भवन में गुरुवार को अमरावती सीए शाखा तथा अमरावती मैनेजमेंट एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में दोपहर 3:30 बजे से केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन द्वारा प्रस्तुत बजट पर विचार मंथन किया गया। इस अवसर पर सभी ने अपने विचार रखे। सीए मोहित गणेशानी ने आर्थिक आउटलुक पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था अच्छी है। जिस प्रकार स्थानीय स्तर पर निर्माण व रियल एस्टेट के क्षेत्र में उछाल आया है, उसी प्रकार देश के बजट में भी रियल एस्टेट को बढ़ावा दिया गया है। इसके अलावा ऑटोमोबाइल सेल्स, होटल, इंटरनेशनल एयर कार्गो जैसे क्षेत्र को बढ़ावा दिया गया। वही कुछ क्षेत्र जैसा निर्यात में हमने हवाई सेवा के माध्यम से हल्के उत्पादनों को निर्यात किया, हल्के उत्पादनों की निर्यात अधिक की है, लेकिन भारी उत्पादन जो समुद्री मार्ग से निर्यात होते हैं उन बातों पर कम जोर दिया गया है। इस बार के बजट में ग्रामीण क्षेत्र पर अधिक जोर दिया गया है, जिसके कारण पीएम ग्राम सड़क योजना पर सर्वाधिक खर्च हो रहा है। भारत का रेवेन्यू 2022-23 में 24 लाख करोड़ था, जो अब 31 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। सीए आदित्य खंडेलवाल ने जीएसटी के संदर्भ में जानकारी देते हुए उनके कानूनों में किए गए बदलाव से सभी को अवगत किया। उन्होंने यह भी कहा कि जीएसटी में 73 व 74 कानून था, जो बोनाफाइड व मेलाफाइड के लिए इस्तेमाल होता था। उसे अब 1 अप्रैल से 74A के तहत एकत्रित कर अमल में लाया जा रहा है। जीएसटी अंतर्गत 156 वस्तुओं के कस्टम रेट बढ़ाए गए हैं। जीएसटी के ऐसे कई प्रावधान हैं जिसमें बदलाव किए जाने से अब सामान्य जन को इसकी परेशानी हो सकती है। पहले ही जीएसटी एक क्लिष्ट विषय बन चुका है। जीएसटी के कारण कई व्यापारी वर्गों में चिंता बनी हुई है। नमस्कार, मैं हूं सीए अनुपमा लड्डा, चेयरपर्सन अमरावती ब्रांच सीए ICAI। आज का जो प्रोग्राम हुआ AMA के साथ जॉइंटली अमरावती ब्रांच ऑफ सीए ने किया है और ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हुआ है, जिसमें इनकम टैक्स और जीएसटी और बाकी इनडायरेक्ट टैक्सेस और एक जनरल इकोनॉमिक आउटलुक के बारे में तीनों स्पीकर्स हमारे यहाँ पर प्रेजेंट थे। सीए ललित तांबी सर, सीए आदित्य खंडेलवाल एंड सीए मोहित गणेशानी। तो AMA के साथ में होने से ये प्रोग्राम बहुत टेक्निकल नहीं होके एक ओवरऑल आउटलुक क्या होना चाहिए इकोनॉमी की तरफ से, ये हमने डिस्कस किया और बहुत ही अच्छा ये सेमिनार हुआ है, जिसमें हाइलाइट्स तो डिस्कस हुए हैं, अमेंडमेंट्स डिस्कस हुए हैं और एक इकोनॉमिक आउटलुक में क्या चेंजेस आने चाहिए, क्या बजट में कहाँ कहाँ ज़्यादा फोकस दिया गया है सीतारामन मैडम ने, और कौन सी चीज़ें जो चेंज होने वाली है आगे, इसके बारे में हमने डिस्कस किया है और बहुत इन डेप्थ ये नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म हुआ है। और आप सभी लोगों को इसके डिटेल्स मिल सकते हैं, अगर आप चाहो तो ICAI में कांटेक्ट करके ये ले सकते हैं। और आगे भी जो ICAI के प्रोग्राम्स होते हैं ये जनरली हम ओपन फॉर ऑल रखते हैं, सभी बिजनेसमैन, सभी प्रोफेशनल्स के लिए ओपन रहते हैं, तो आप हमसे कभी भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू। मैं कमलेश डागा, डायरेक्टर प्लास्टिक सर्ज इंडस्ट्रीज़ अमरावती। आज अमरावती मैनेजमेंट एसोसिएशन और ICAI के जॉइंट कोलैबोरेशन से यहाँ सीए भवन में हम लोगों ने एक वर्कशॉप रखा था, सेमिनार फॉर बजट। बहुत अच्छा डिस्कशन रहा, पैनलिस्ट बहुत जानकारी बहुत अच्छी थी। हमारे खंडेलवाल जी, सीए मोहित गणेशानी और ललित जी तांबी, इन्होंने अच्छा गाइडेंस दिया और जो भी चेंजेस और परिवर्तन आए हैं बजट में उसकी काफ़ी विस्तृत जानकारी दी गई है। बजट के पहलुओं पे बात किए जाए तो आप लोगों ने भी देखा होगा कि ये बजट स्पेशली फोकस किया गया था 4 स्तंभों पे, जिसमें से महिलाएं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, फार्मर्स और गरीब, इनके ऊपर में बड़ा अच्छा फोकस दिया था गवर्नमेंट ने। खासकर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, बेरोज़गारों के लिए बहुत अच्छा बजट है। गवर्नमेंट की 3 मेजर स्कीम हैं, जहाँ पे टॉप 500 कंपनीज़ के अंदर में 1 करोड़ बेरोज़गार युवकों को रोज़गार दिया जाएगा, इंटर्नशिप दी जाएगी। इनकी प्रोविडेंट फंड की भी जिम्मेदारी गवर्नमेंट ने ली है। ये एक बहुत अच्छा पुश है। कौशल्य विकास, स्किल्स डेवलपमेंट के ऊपर में बहुत अच्छा फोकस दिया है गवर्नमेंट ने।
हम लोग जानते हैं कि आज के तारीख में टैलेंट कितना ज़रूरी है। कौशल्य विकास बोलते हैं हम जिसको, स्किल एजुकेशन, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, प्रोग्रेस। कोई भी कंट्री, हमने एग्जांपल देखा है चाइना को वर्ल्ड की फैक्ट्री कहा जाता है और उसने जो प्रोग्रेस किया है वो मैन्युफैक्चरिंग के भरोसे है। तो कोई कंट्री का प्रोग्रेस संभव नहीं है जब तक कि उसका मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रांग नहीं हो। इस बहाने हमारे एक्सपोर्ट्स भी बनेंगे, हम केवल सर्विस इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर पर डिपेंड नहीं रह पाएंगे। तो उस पर बहुत ध्यान दिया है। फिर एग्रीकल्चर पे भी बहुत अच्छा फोकस किया, मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए उसका लॉजिस्टिक्स के ऊपर ध्यान दिया है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे गवर्नमेंट ने बहुत फंड्स अलोकेट किए हैं। तो ये सब इनोवेटिव चीज़ों के ऊपर में गवर्नमेंट ने दिया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत बड़ा फंड दिया है। रेलवेज़ और रोड ट्रांसपोर्ट, आप जानते हैं गडकरी सर ने जो रोड्स का नेटवर्क, नेशनल हाईवेज़ का नेटवर्क बिछाया है, ये लाइफलाइन है इंडिया की। तो इसके ऊपर में हर साल फोकस कर रही है। इस साल और अलोकेट किया है फंड्स, स्पेशली एजुकेशन और हेल्थ केयर। हेल्थ एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, रूरल हेल्थ। इसके एक्सपेंशन के लिए गवर्नमेंट ने प्राथमिक आरोग्य केंद्र का डेवलपमेंट, अपग्रेडेशन के ऊपर में भी बहुत बड़ा फंड अलोकेट किया है। तो इन सभी बातों को देखते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत बैलेंस्ड बजट है, डेफिशिएट भी कम कर रहे हैं और रेवेन्यू जनरेशन भी बहुत अच्छा है। तो एक बड़ा कंट्रोल्ड बजट प्रोड्यूस किया है सीतारमन जी ने। थैंक यू। मेरा नाम सीए मोहित गणेशानी है। वैसे मैं पेशे से टैक्स एंड फाइनेंस प्रोफेशनल हूँ। मैंने इस बार बजट को थोड़ा डिटेल में एनालाइज करने की कोशिश की फ्रॉम इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, ज़्यादा टैक्सेशन के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा मैं इकोनॉमिक के एंगल से देख रहा था। तो ये बजट दो एंगल से अच्छा है। एक है कि कंटिन्यूटी मेंटेन्ड है। बहुत सारी चीज़ें जो अच्छी हो रही थी पहले उसको कंटिन्यू किया है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पे 11 लाख करोड़ रुपए अलोकेट किए गए हैं। अब वो रोड्स में जाएंगे, रेलवेज़ में जाएंगे और भी बहुत सारी चीज़ें उसमें होंगी। एंड साथ ही साथ कुछ कोर्स करेक्शन किया गया है। कुछ मुद्दे थे जिन पे काम करना रह गया था कई कारणों से, तो उन पे बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। जैसे उनमें सबसे बड़ा है एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट के लिए ये दिख गया था इकोनॉमिक सर्वे में सरकार को कि लगभग 80 लाख लोग हर साल वर्कफोर्स के रूप में इंडस्ट्री को ज्वाइन करेंगे। तो ऐसे में उनके लिए जॉब्स के लिए सुविधा कैसे लाएं, तो इसलिए सरकार ने 3 स्कीम्स निकाली हैं जिसमें पीएफ कंट्रीब्यूशन सरकार बियर करेगी, वो रीइंबर्स करेगी आइदर एम्प्लॉय को और एम्प्लॉयर को। 3 स्कीम्स के अंडर है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलग, ट्रेडिंग एंड सर्विसेज के लिए अलग, एंड एक ज्वाइनिंग के वक्त ही एक एम्प्लॉय को कुछ दिया जा रहा था। ऐसे 3 स्कीम्स हैं और अच्छी स्कीम्स हैं। साथ ही साथ है कि इंटर्नशिप की भी स्कीम निकाली है जिसमें जो लोग खुद के स्किल्स पे उतना कॉन्फिडेंट नहीं है वो एक बार एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के लिए कुछ महीनों के लिए किसी इंडस्ट्री में ज्वाइन कर सकते हैं। तो उस वक्त पे शायद कंपनी ना दे लेकिन सरकार ज़रूर देगी, 5,000 रुपये महीने कम से कम। तो ये भी एक बेनिफिशियल हो सकता है। एंड और कोर्स करेक्शन बहुत जगह हुई है। जैसे आप देखेंगे कि पूर्वी राज्य जो हैं इंडिया के, जिसमें बिहार है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, नॉर्थ ईस्ट है, ये आर्थिक तरीके से उतने डेवलप हो नहीं पाए हैं कई कारणों से। आंध्र प्रदेश के पास तो आज तक कैपिटल भी नहीं है ढंग से। तो ये सारे इश्यूज़ पे काम हो रहा है। इसकी तरफ काफ़ी सारा पैसा अलोकेट किया गया है। पूर्वी राज्यों तक, पूर्वी क्षेत्र जो है भारत का, उसकी तरफ काफ़ी कुछ किया गया है।